हाय एवरीवन, डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को इसके पिछले वीडियो में भी बताया गया था। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं। फिर से एक बार आपको बताऊंगा, जिन लोगों को पता नहीं चला होगा उनको फिर से बताऊंगा कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका स्टेप वाइज प्रोसेस बताऊँगा। इसके साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन लोगों का जिनको अभी तक SMS रिसीव नहीं हुआ है, उनका क्या होगा, उनके लिए भी बात करेंगे। ठीक है ना, उनको क्या करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसका एक रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट कब तक है। ठीक है ना, कब तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और जो लोग का SMS आ भी गया है उसके बावजूद भी वो अगर लॉगिन करना चाह रहे तो लॉगिन नहीं हो पा रहा है, उनका क्या होगा। कुछ लोगों का करेक्शन करना है, यानी कि फॉर्म में जो स्कूल की तरफ से भरा गया है ऑनलाइन, उसमें कुछ गलत भर दिया गया है। पोस्ट किसी का गलत है, किसी का सब्जेक्ट गलत है, किसी का मोबाइल नंबर गलत है, किसी का ईमेल आईडी ही नहीं दिया है। किन्होंने आज कोई है जो मैसेज किए थे कि सर मैंने तो फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी देना ही भूल गई, फिर भी मुझे मेरे ईमेल आईडी पे उन लोगों ने कुछ नया ईमेल आईडी अपने तरफ से बनाकर फिल कर दिया है। अब उस ईमेल आईडी का ना इनको पासवर्ड पता है ना कुछ पता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। इन सभी तमाम पॉइंट्स पे आज हम लोग एक एक करके बात करेंगे दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, इसमें आपको क्या करना है। इसके लिए मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, उस लिंक पे आप जाएंगे और लिंक पे जाने के बाद आपको आगे स्टार्ट एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है ना, क्लिक हियर टू रजिस्टर। ठीक है, क्लिक हियर टू रजिस्टर, उस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों इसके साथ बता दूं, जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपका आगे जो है सो मोबाइल नंबर मांगा जाता है। मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, वो मोबाइल नंबर जो आप रजिस्टर किए हैं, यानी रजिस्टर के लिए जो आप मोबाइल नंबर दिए होंगे वो मोबाइल नंबर आपसे वहाँ पे मांगा जाएगा, वो मोबाइल नंबर फिल करना है। इसके बाद आपका नीचे उसी के जस्ट नीचे पासवर्ड मांगा जाएगा। ठीक है, अब ये पासवर्ड जो है सो आपको मैं बता दूं कि आपका ही मोबाइल नंबर का, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उसी मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट आपसे उसमें यूज करना है। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट और इसके साथ साथ मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट और इसके साथ साथ जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसका डेट ऑफ बर्थ का दोस्तों आप ईयर यूज करेंगे, है ना। डेट ऑफ बर्थ का ईयर, जैसे मान लीजिए कि 1998 है तो ये 1998 यूज कर लेंगे। और आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसका मान लीजिए कि 6524 लास्ट में आ रहा है, तो ये 4। ठीक है, आप सभी को एक साथ यूज कर लेंगे आप 65241998, ये आपका पासवर्ड होगा। ठीक है, इस तरह से, यानी कि मोबाइल नंबर का आखिरी का 4 डिजिट और डेट ऑफ बर्थ का ईयर यूज करेंगे पासवर्ड के रूप में, और लॉगिन के लिए लॉगिन आईडी के रूप में आपका अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड करने के लिए दिए थे। ठीक है, वो यूज करके आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे एक स्टेप, ठीक है, सबमिट करेंगे तो आपको लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि सामने एक स्क्रीन आएगा जिस पे रहेगा चेंज योर पासवर्ड। वो ऑप्शन क्या मिलेगा आपको वहाँ पे, चेंज योर पासवर्ड। ठीक है, अगर आप चाहें तो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। चेंज योर पासवर्ड में वहाँ पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और जब आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होगा। ठीक है, आप अगर पासवर्ड चेंज करें तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना चाहिए। और वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए क्या करना है कि आप अपने, हो सकता है मान लो कि नाम लिखना है तो लिख सकते हैं RAMESH, रमेश। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी वैसे बनाएंगे आप। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे, अगर रमेश है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देंगे, बाकी सब स्मॉल। और इसके साथ दोस्तों एक स्पेशल कैरेक्टर वाला लेटर यूज कर देंगे, @ कुछ भी ना। इसके साथ आप कर सकते हैं 1 2 3 4 कुछ इस तरह से ना। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा जो हमेशा आपको याद रखना होगा। क्लियर है, या और ये तो हो गया चेंज पासवर्ड करने के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि यही पासवर्ड रहे आपका मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट नंबर और ईयर ना, डेट ऑफ बर्थ का, तो ये भी रहने दे सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरत मैंडेटरी, इट्स नॉट मैंडेटरी टू चेंज द पासवर्ड। पासवर्ड चेंज करना कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आपकी इच्छा पे है कि अगर आप चाहो तो चेंज कर लो, नहीं चाहो तो छोड़ देना। क्लियर, इसके बाद आगे आप जैसे ही जाएंगे तो आपको पूरा फॉर्म जो स्कूल की तरफ से फिल किया गया है उसको देखना है, एक बार पूरे अच्छे से उसको वेरीफाई करना है
चेक कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे पूरा अपना नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, है ना, आपके डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ उसमें दिया है। सब कुछ अच्छे से मैच करेंगे कि क्या सब सही फिल किए हुए हैं या गलत है। अगर उसमें कुछ गलत है दोस्तों तो उसके लिए आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा, और करेक्शन कैसे होगा वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा आप पैसेंस रखें और ध्यान से पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, ठीक है। और अगर आपका सब कुछ सही है तो फिर आप नीचे, उसके नीचे जैसे ही आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड योर फोटो, है ना, अपलोड योर फोटो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना फ़ोटो अपलोड कर देंगे। क्लियर है। अब फोटो जो अपलोड करेंगे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एकदम अच्छा फ्रेश फोटो होना चाहिए। और ये फ़ोटो का मैक्सिमम साइज बता दूं आपको 100 KB होना चाहिए मैक्सिमम। मिनिमम उससे कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम में क्या है कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम, ठीक है। फ़ोटो का और सिग्नेचर का, ये दोनों चीज़ों का, जो आप दोनों ही का फ़ोटो अपलोड करेंगे उसमें, सिग्नेचर का भी और ये दोनों का, तो दोनों ही का साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए। अगर आपके फ़ोटो का साइज़ उससे ज़्यादा होगा तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और ये दोनों चीज़, चाहे आपका फ़ोटो हो या सिग्नेचर हो, दोनों एकदम बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, एकदम साफ क्लीन दिखना चाहिए ना, ब्लर नहीं होना चाहिए या धुंधला, या फिर उसमें कहीं ऐसा ना हो कि इतना डार्क है कि पहचाना नहीं पा रहा है आपका, ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा। और अभी का रिसेंट का, ठीक है, रिसेंट का फ़ोटो देंगे आप, अभी का हाल फिलहाल में अगर फ़ोटो कोई खिंचवाए होंगे तो वो देंगे, या फिर अब तो मोबाइल का ज़माना है, इसमें आप मोबाइल अपने से भी खिंचवा सकते हैं किसी से, या खुद से भी सेल्फी टाइप का अच्छा सा ले सकते हैं। सेल्फी नहीं लेना है, बैक कैमरा से यूज़ करके लेंगे और उसी को फिर आप रिड्यूस करके साइज, है ना। अगर दिक्कत हो रहा है कि साइज़ आपका ज़्यादा है, कैसे रिड्यूस करें, तो इसके लिए आप ऑनलाइन गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे साइज रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। सर्च, आप वहाँ पे सर्च करेंगे ना रिड्यूस साइज या साइज रिड्यूस, तो आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाकर के आप अपना फ़ोटो क्लिक करेंगे, आप रिसाइज कर सकते हैं, उसमें 100 KB से नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप अपना अपलोड कर सकते हैं, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके आगे सबमिट करेंगे, सबमिट करते समय एक मैसेज दिखेगा आपको, उसमें लिखा रहेगा कि आप कंफर्म हो लीजिए कि सही है बिल्कुल सब कुछ, क्योंकि उसके बाद अगर आप सबमिट कर देंगे तो फिर दोबारा उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये भी एक किन्हीं का मैसेज आया था कि सर अगर हम पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट करने के बाद करेक्शन कर पाएंगे कि नहीं। तो भाई अगर आप फोटो अपलोड कर रहे हैं, सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं, पेमेंट तक कर दे रहे हैं, सारा कुछ कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो फिर आगे कैसे आप उम्मीद करते हैं कि आपको करेक्शन डेट दिया जाएगा। कुछ करेक्शन नहीं, आपका करेक्शन होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि इसमें अभी आपके पास ऑप्शन है, इसलिए आप अभी ही जो करना है कर लेंगे। आराम आराम से अच्छे से संभल कर देखना है और फिल करना है, ठीक है। घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका डेट अभी बहुत काफ़ी है, ठीक है। इस तरह से करने के बाद आप आगे जब ये सबमिट करेंगे, सीधा आपका पेमेंट पेज पे चले जाएंगे, वहाँ पे UPI, वॉलेट, क्रेडिट, डेबिट, इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा, है ना। जिससे भी आप चाहते हैं किसी का प्रयोग करके आप अपना पेमेंट कर देंगे, इसके बाद आपका वो प्रिंट हो जाएगा, डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर सकते हैं ना। ये प्रोसेस है दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इसका लास्ट डेट। देखो लास्ट डेट क्या है एग्ज़ाम के लिए, जो ये रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों, इसके लिए लास्ट डेट आपका रखा गया है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर तक आपको ये काम कर लेना है ना। 10 दिसंबर का रात 9 PM तक ये किया जाएगा, ठीक है। 10 दिसंबर 2024 के रात्रि 9 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब रीपेमेंट का बात है, तो रीपेमेंट जैसे आप ये सुनकर भी लग रहा हो हैरानी वाली बात कि रीपेमेंट क्या है भाई। रीपेमेंट का मतलब यह दोस्तों कि जब आप, बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जब स्कूल में ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करने गए थे, तो उनसे उस टाइम फॉर्म सबमिट करते समय भी बहुत से लोगों से 300 रुपीज़ ले लिया गया है ना। उनसे 300 रुपया वहाँ पर ले लिया गया है। तो क्या उन्हें फिर से पेमेंट करना पड़ेगा या फिर वो वही लोग स्कूल वाले ही पेमेंट कर देंगे। तो अगर आपका ऑप्शन दे रहा है पेमेंट का तो फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके रजिस्ट्रेशन टाइम वो पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है तो फिर समझें कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रॉब्लम क्या कि आपका 300 ये कहाँ गया, तो 300 ये हो सकता है स्कूल वाले फॉर्म सबमिट करने का चार्ज जोड़ दिया आपसे। हालांकि ये ऐसा गलत है, ऐसा नहीं था, DAV की तरफ से बिल्कुल था कि ऑफलाइन फॉर्म फ्री में जमा हो रहा है, उसमें कोई चार्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
अगर आपसे ऐसा लिया गया है तो आप इस पे कंप्लेन कर सकते हैं, उनसे जाकर बातचीत कर सकते हैं कि ऐसा आपने क्यों किया। बहुत बाकी कहीं पे ऐसा पैसा नहीं लिया गया है, हमसे क्यों लिया गया, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये देते हैं तो 300 ये हो गया, और फिर अभी पेमेंट करेंगे 300 का, तो कुल मिलाकर आपका 300 ये प्लस 300 ये 600 की आसपास में बात हो रही है ना, 600 हो जाएगा। तो सोचिए कि ये तो फिर ज़्यादा कॉस्टली पड़ जा रहा है आपका ये फॉर्म, ठीक है। इसलिए आप उनसे बात करेंगे। वहाँ पे अगर मान लो 10, 20, 50 तक लेते हैं तो वो माना जा सकता है कि चलो भाई मेहनत का ले रहे हैं, लेकिन ये 300 किस बात का लेंगे, जबकि ये तो कहा गया कि फ्री में लेना है फॉर्म, उसमें कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक है ना। ये उनके लिए है रीपेमेंट, मतलब जो उस टाइम ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करते समय दे दिए थे 300, उनके लिए। जो लोग नहीं दिए थे उनका कुछ रीपेमेंट का ऑप्शन नहीं है, वो डायरेक्ट अभी अपलोड करके साइन और फोटो इसके बाद पेमेंट कर देंगे। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोगों का ये अगला प्रॉब्लम है अनेबल टू लॉगिन। सर मेरे पास मैं ईमेल तो आया है या मैसेज आया है, फिर भी मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों का अभी मैसेज आने के बाद भी लॉगिन नहीं हो रहा है, तो 1-2 दिन आप वेट कर लें, शायद आपका पोर्टल ऑन कर दिया जाए, ठीक है। अगर ऑन होता है तो फिर आप लॉगिन कर लेंगे। क्लियर। 1-2 दिन वेट करके देख लीजिए। अगर 1-2 दिन में नहीं कर पा रहे लॉगिन, बार बार आपका अनेबल लिख दे रहा है, ठीक है ना, तो फिर आपको एक काम करना चाहिए कि आप सीधा आप इस जिस स्कूल में आपने सबमिट किया था उस स्कूल में जा कर के आपको कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आपने फॉर्म सबमिट किया था वहाँ पे जाएंगे और उनसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, अपनी समस्या को उनको बताएंगे, फिर वहीं से आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। क्लियर है। इसका सॉल्यूशन आपके पास फिर ऑनलाइन में कुछ नहीं है, ये सॉल्यूशन कंप्लीटली आपको मिलेगा स्कूल से ही। क्लियर। इसके बाद देखिए, जिनका एसएमएस नहीं आया है क्या होगा, एसएमएस नॉट रिसीव्ड। कुछ लोगों का अभी भी ये समस्या है कि सर मेरा अभी तक एसएमएस नहीं आया, मैं क्या करूं, मेरा तो पोर्टल आया नहीं आया, कैसे समझाने, है ना। तो आप वेट कीजिए, 1-2 दिन के अंदर आपका आ जाएगा एसएमएस, और जैसे ही एसएमएस आएगा आप कर सकते हैं लॉगिन, ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन। अगर आपको लगता है कि एसएमएस आने के पहले ही हम चेक कर लें, तो फिर आपको मैंने जो लिंक दिया ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप जाएं और फिर आप अपना ट्राई करके देखें, ठीक है। ट्राई कीजिए लॉगिन करने का, हो सकता है शायद एसएमएस आने में लेट हुआ, लेकिन आपका सब कुछ कंप्लीट है तो आप लॉगिन करके कर सकते हैं आगे प्रोसेस। अगर ये ऑप्शन खुल रहा है और लॉगिन हो रहा है तो समझिए कि आपका है कंप्लीट, मैसेज आने में लेट हो गया है ना, और नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, 1 या 2 दिन वेट करेंगे, इसके बाद भी नहीं आया तो फिर आप सीधा आप भी स्कूल से ही कांटेक्ट कर लेंगे। क्लियर। आपको भी स्कूल से कांटेक्ट करना होगा कि मेरा नहीं आ रहा है। इसमें हो सकता है फिर एसएमएस नहीं आने का कारण ये हो सकता है कि आपका फॉर्म में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, या तो कोई पोस्ट चुनने में, या जिस तरह से भी कुछ गड़बड़ हुआ पोस्ट में, सब्जेक्ट में, है ना। तो इस तरह से कुछ गड़बड़ी होने के कारण, या फिर आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, इसके कारण से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया हो, इस कारण से आपका शायद मैसेज नहीं आ रहा होगा। तो ये चीज़ तब पता चलेगा जब आप स्कूल में जाकर कांटेक्ट करेंगे। क्लियर। और दोस्तों लास्ट है करेक्शन इन फॉर्म। आप अगर फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको साफ साफ बता दूं कि अभी ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जब इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो कैसे करेक्शन करेंगे। जिनका कुछ गलत है, या तो सब्जेक्ट गलत है, या पोस्ट गलत है, या अपने नेम में गलत है, या किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, या कुछ भी गलत है, वो कैसे करेक्शन करेंगे। तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उनके लिए भी एक ही ऑप्शन है कि वो भी स्कूल में ही जाएँ और स्कूल वालों से बात करके उन्हीं से इसका सॉल्यूशन पूछेंगे, वे लोग ही वहाँ से चेंज कर पाएंगे, ठीक है। अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, या फिर आगे दिया जाएगा शायद, है ना। तो इसके लिए भी आपको स्कूल वाले ही बताएंगे कि हाँ आगे आपको मौका दिया जाएगा चेंज करने का, या फिर नहीं दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो वे लोग खुद ही चेंज कर देंगे, ठीक है। उनके पास ये सारा व्यवस्था है जो आपको चेंज कर सकते हैं वे लोग। तो इसलिए आप स्कूल में जाकर, यानी कि साफ इस वीडियो से ये क्लियर आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है जो आपसे नहीं हो पा रहा है तो 1 से 2 दिन आप वेट कर लें। किसी भी चीज़ में हो सकता है लेट हो रहा हो, अगर नहीं हो पाया उसके बावजूद भी तो आप सीधा कांटेक्ट स्कूल से करेंगे। क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि मेरा तो ये है, अपने मन ही मन में पुआ नहीं पकाना है, समझ में आ रही बात। आपको सीधा स्कूल से जाकर कांटेक्ट करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, उनसे अपनी समस्या सुनाना चाहिए, वे लोग आपकी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। क्लियर। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। ये थी आज की कंप्लीट जानकारी, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। उससे पहले दोस्तों
आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करके हमारे नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि वीडियो लाने से पहले मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्या है ना कि मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ, जो कि आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। इस तरह से सारा इन्फॉर्मेशन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया रहता है, तो आपको वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।